हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मा गैलेक्सी अगेन। तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, स्टेरॉयडल डायरेटिक इज। इसमें से कौन सा स्टेरॉयडल डायरेटिक है वो हमको फाइंड आउट करना है। नीचे क्लासिफिकेशन में से ही एक है। ऑप्शन फर्स्ट फ्यूरेसामाइड, सेकेंड क्लोरथायाजाइड, थर्ड spironolactone, and fourth option is ethylcryanic. So right answer is spironolactone, because spironolactone इसको ही हम मिनरोकॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐसे बोलते हैं। ये मिनरोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर अंटागोनिस्ट होता है और स्पाइरोनोलैक्टोन हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है और स्टेरॉयडल डायरेटिक इसको ही बोलते हैं। तो फ्यूरेसिमाइड को क्या बोलते हैं? लूप डायरेटिक, ठीक है, लूप डायरेटिक बोलते हैं। और उसको हाई सीलिंग डायरेटिक क्लासिफिकेशन में फ्यूरेसिमाइड ड्रग आता है। नेक्स्ट है क्लोरथायाजाइड। क्लोरथायाजाइड को वाटर पील बोलते हैं, वाटर पील। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरथायाजाइड ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको वाटर पील्स बोलते हैं? तो क्लोरथायाजाइड को वाटर पील्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है इथाक्रायनिक। तो इसको हम कहते हैं लूप डायरेटिक्स। ओके, सो लूप डायरेटिक्स ये कहाँ पर वर्क होता है? CHF, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हार्ट फेल्यूर में ये ड्रग यूज़ किया जाता है। तो स्टेरॉयडल डायरेटिक इज अ स्पाइरोनोलैक्टोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेस। मतलब स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेस। ऑप्शंस हम पहले देखते हैं, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, ओरल एंड इंट्रावेनस। तो ये सब हमको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट दिए हैं। कैसे देते हैं? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, ओरल और इंट्रावेनस। So stimulation of the nicotinic receptor causes intradermal. Okay, intradermal is the right answer. Next and most important question है, the pH of the pharmaceutical buffer system can be calculated by। मतलब जो हमारा जो फार्मास्यूटिकल सिस्टम में पीएच रहता है, बफर रहते हैं, वो कैसे और किस मेथड से कैलकुलेट किए जाते हैं? फर्स्ट इज दी पीएच पार्टीशन थ्योरी, सेकेंड इज दी नॉइन्स-विंटरनी लॉ, थर्ड इज दी हेंडरसन-हेसेलबैच इक्वेशन, फोर्थ इज दी माइचेलियस-मेंटेन इक्वेशन। तो ये इसमें से कौन से लॉ यूज़ किया जाता है, कौन सा थ्योरी यूज़ किया जाता है, हमको देखना है। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर है पीएच ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैलकुलेटेड बाय हेंडरसन-हेसेलबैच इक्वेशन। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन सेकेंड नॉइन्स-विंटरनी लॉ। नॉइन्स-विंटरनी लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है? डिजोल्यूशन में, ठीक है। हाउ टू सॉलिड मटेरियल आर डिजॉल्व इनटू द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में सॉलिड मटेरियल कैसे डिजॉल्व होता है, डिजोल्यूशन प्रोसेस कैसे होती है, वो नॉइन्स-विंटरनी लॉ से हमको समझ में आता है। अब माइचेल्स-मेंटेन इक्वेशन, ठीक है। माइचेल्स-मेंटेन इक्वेशन में क्या होता है? इट इज़ मेनली यूज टू एंजाइमेटिक रेट एट द डिफरेंट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एंजाइमेटिक रेट को फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर। तो मॉर्फिन का ड्रग ऑफ चॉइस पूछा गया है। हर एग्ज़ाम में एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग ऑफ चॉइस, शेड्यूल्स और क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन, कॉलिक पेन, ब्रोंकाइल अस्थमा और कार्डियक अस्थमा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है। तो इसमें से हमारा राइट जो आंसर है, मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलिक पेन, ठीक है। कोलिक पेन इज द राइट आंसर। तो यूटीआई इन्फेक्शन में कौन से ड्रग ऑफ चॉइस वाले ड्रग ज़्यादा करके यूज़ होते हैं? जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया और लियोफ्लोक्सासिन। दिस इज द ड्रग आर मोस्ट कॉमनली यूज इन यूटीआई।
नेक्स्ट है ब्रोंकाइल अस्थमा। तो ब्रोंकाइल अस्थमा में शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इन दैट इंक्लूड एल्बेट्यूरॉल, इपिनेफ्रिन, ये जो सारे ड्रग्स होते हैं वो ब्रोंकाइल अस्थमा में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक अस्थमा। तो आप सभी को पता है कार्डियक अस्थमा में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया, लूप डायरेटिक जैसे कि फ्यूरेसामाइड, नाइट्रोग्लिसरीन एंड मॉर्फिन, ये चीज़ें हम कार्डियक अस्थमा में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्माकोग्नोसिस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अल्कोलॉइड्स इन सिंकोना बार्क आर डिटेक्टेड बाय, ठीक है। तो अल्कोलॉइड जो सिंकोना बार्क होता है उनमें कौन सा अल्कोलॉइड डिटेक्ट होता है, कौन सा टेस्ट पूछा गया है यहाँ पर, आयोडीन टेस्ट, थैलोक्विन टेस्ट, लिबरमैन बुर्चर्ट्स टेस्ट एंड निस्लेयर्स सिलेंडर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो थैलोक्विन टेस्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो लिबरमैन बुर्चर टेस्ट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, आपको पता है स्टेरॉयड का डिटेक्शन करने के लिए लिबरमैन बुर्चर टेस्ट यूज़ किया जाता है और कोलेस्ट्रॉल का फाइंड आउट वहाँ से ही होता है। और ये टेस्ट पास होती है तब कौन सा कलर फॉर्म होता है, ग्रीन कलर फॉर्म होता है, कलर भी याद रख लेना। और निस्लेयर्स टेस्ट में क्या होता है, डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया का डिटेक्शन करने के लिए निस्लेयर्स टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो अल्कोलॉइड ऑफ सिंकोना बार्क के लिए थैलोक्विन टेस्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द शेड्यूल सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मतलब शेड्यूल सी यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन है ड्रग एंड डिजिटलिस, नेक्स्ट ऑप्शन है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, थर्ड ऑप्शन इज़ OTC प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ सर्जिकल ड्रेसिंग। तो आप सभी को पता है शेड्यूल सी इज़ दी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट के लिए शेड्यूल सी यूज़ करते हैं। शेड्यूल सी में भी 2 टाइप्स आते हैं, C1 C2। C1 में क्या आता है, पेरेंटल ड्रग्स ओनली, और जैसे कि सेरा वगैरह, और नॉन पेरेंटल ड्रग C2 में आते हैं। तो राइट आंसर इज़ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर कम्स अंडर शेड्यूल सी। Next question is vision condition in which only close object can be seen clearly, मतलब ऐसे कौन सी विजन कंडीशन होती है जहाँ पर हम क्लोज ऑब्जेक्ट ही क्लियरली सीन कर सकते हैं, दूर की चीज़ें सीन नहीं कर सकते। ऑप्शन है हाइपरोपिया, बी ऑप्शन है माइकोपिया, सी ऑप्शन है कैथरेक्ट्स एंड डी ऑप्शन है ग्लाइकोमा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइकोपिया। माइकोपिया इज़ दी राइट आंसर। तो माइकोपिया में होता क्या है, माइकोपिया को ही दूसरे लैंग्वेज में मतलब दूसरा बोलते हैं नियर साइटनेस, ठीक है। मतलब नियर की चीज़ें ही दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती, एंड कॉमन आई साइट प्रॉब्लम इसमें रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया में क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो जब लाइट होता है वो लाइट रेटिना के पीछे चला जाता है, मतलब रेटिना क्रॉस करके लाइट आगे चला जाता है, जिसके कारण हमको जो पास की चीज़ें होती है वो धुंधली दिखाई देती है और आई साइट कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब दूसरा हिंदी में बोलती है मोतिया बिंदु या मोतिया बिंद, इसे ही कहते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लेंस क्या होता है हमारे क्लाउडी हो जाती है और मतलब एक वाइट कलर का लेयर आ जाता है, क्लियर दिखाई नहीं देता, नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसको ही हम कहते हैं कैटरैक्ट या मोतियाबिंदु। और ग्लाइकोमा या ग्लूकोमा कुछ भी कह सकते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व आर डैमेज ओपन एंगल ग्लाइकोमा, मतलब हमारा जो आई में ऑप्टिक नर्व्स रहते हैं वो नर्व्स ही डैमेज हो जाते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे ग्लाइकोमा में टाइप्स आते हैं, जैसे कि ओपन एंगल ग्लाइकोमा, एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा। तो ये टाइप्स भी याद रख लेना और सारे डिजीज़ भी आई रिलेटेड आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो विजन कंडीशन इन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, क्लोज ऑब्जेक्ट हम मायोकोपिया में सीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन इज द कंपोनेंट ऑफ, ठीक है। आयोडीन पूछा गया है
तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है आयोडीन की डिफिशियंसी गॉइटर होता है, और गॉइटर वो कहाँ होता है, नेक में, वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, थायराइड ग्लैंड। आप ऐसे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको ऐसे इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऑप्शन है थायराइड हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन, पैंक्रियाटिक जूस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैंने बता दिया, राइट आंसर इज थायराइड हार्मोन। तो एड्रेनल हार्मोन क्या रहता है, हमने देख लिया थायराइड हार्मोन। अब एड्रेनल हार्मोन के बारे में देखते हैं। तो इट्स हेल्प्स टू रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म एंड ह्यूमन सिस्टम एंड ऑल्सो ब्लड प्रेशर, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस, आपको पता है पैंक्रियाटिक जूस आर सिक्रेटेड बाय दी पैंक्रियाज, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है बिलो दी हाइपोथैलेमस। हमने पहले वीडियो में भी अच्छे से देख लिया है। और वो क्या करता है, मेंटेन दी होम्योस्टैटिस, मतलब फिजियोलॉजिकल बैलेंस जो रहता है वो कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑल्सो मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो हमने चारों ऑप्शन अच्छे से देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ द टैबलेट। मतलब हम जब टैबलेट बनाते हैं तब फिल्म कोटिंग टैबलेट प्रोसेस में कौन सा पॉलीमर वाइडली यूज़ होता है। HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, स्टार्च, एकेशिया और ग्लिसरॉल। देखो तो आपको पता है स्टार्च क्या होता है, एक बाइंडर होता है, डाइल्यूएंट होता है और डिसइंटीग्रेशन होता है। स्टार्च इज द बाइंडर, डाइल्यूएंट एंड डिसइंटीग्रेशन। एकेशिया क्या होता है, एकेशिया इज अ गुड बाइंडर, दे आल्सो इंक्रीज द विस्कोसिटी, ओके, विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट होता है और बाइंडर होता है। और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एक अच्छा एक्सिपिएंट माना जाता है। तो वाइडली यूज होने वाला फिल्म कोटिंग में क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ, ठीक है। तो आयरन किसका कंपोनेंट है, ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट ऑप्शन है लिम्फ, थर्ड ऑप्शन है पैंक्रियाटिक जूस और फोर्थ ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आयरन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरगोट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कोलॉइड। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द फार्माकोग्नोसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, इरगोट कंटेन विच टाइप ऑफ द अल्कोलॉइड, ठीक है। प्यूरिन, मॉडिफाइड डिटरपाइन, आइसोक्विनोलिन एंड इंडोल। तो इरगोट किसका अल्कोलॉइड है, इरगोट में क्या प्रेजेंट रहता है, तो राइट आंसर इज इरगोट कंटेन विच टाइप ऑफ द अल्कोलॉइड इज द इंडोल अल्कोलॉइड। तो इंडोल अल्कोलॉइड में और कौन से ड्रग्स आते हैं, स्ट्रिचनिन, रिजरपिन, ब्रूसिन, विनब्लास्टिन, विंका, विनक्रिस्टिन, रॉल्फिया, फाइसोस्टिग्मा और हमारा इरगोट, ये सारे ड्रग्स इंडोल में आते हैं, ठीक है। आइसोक्विनोलिन अल्कोलॉइड में कौन सा आता है, पैपावेरिन, मॉर्फिन, कोडीन, इमिटिन, ये आइसोक्विनोलिन अल्कोलॉइड में आते हैं, ठीक है। और प्यूरिन में कौन सा आता है, प्यूरिन में आते हैं कैफीन, थायोफाइलिन, थायोब्रोमीन, मतलब जिसमें कैफीन प्रेजेंट रहता है वो प्यूरिन में आते हैं। और प्यूरिन के लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है, म्यूरेक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इरगोट कंटेन इंडोल अल्कोलॉइड, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।